रावत मिष्ठान भंडार के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी। आयकर विभाग की टीम रावत मिष्ठान भंडार के सभी ठिकानों पर सर्वे कर रही है। गणपति प्लाजा के निजी लॉकर को लेकर मिष्ठान भंडार से जुड़े लोगों से कई घंटे तक पूछताछ की गई। लॉकर खोलने पर मिले थे 30 लाख रुपए और अहम डॉक्यूमेंट्स। लॉकर में करीब 50 फाइलें मिलने की बात भी सामने आ रही है। निजी लॉकर से आज भी कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। सहयोगी विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सीधा रुख उन्हीं का करेंगे। विनोद, ये गणपति प्लाजा ईडी की कार्रवाई और ये लगातार सामने आ रहा है, लेकिन जिस तक आंच पहुंचनी चाहिए थी, जिस पर सीधा टारगेट किया गया था, वहां ना पहुंच के कई और नाम सामने आ रहे हैं। अब रावत मिष्ठान भंडार जो बहुत ही रिनॉन है, जोधपुर में भी वहां कार्रवाई की गई है, लेकिन अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, हम उस स्थान पर हैं गणपति प्लाजा में जहां निजी लॉकर है और 5 दिन से सर्वे की कार्रवाई, 5 दिन से आयकर विभाग यहां कई लॉकर खंगाल रहा है। 800 लॉकर खंगाले जा चुके हैं। आपने सही कहा कि जो बड़े नाम सामने आने चाहिए उनके अलावा नए नाम खुलकर सामने आ रहे हैं। पहले दिन सीपी सिंह के 3 लॉकर खोले गए जिन पर आरोप लगाया था किरोड़ी लाल मीणा ने। उन लॉकरों में कुछ नहीं मिलने के बाद ईडी रवाना हो गई थी और पिछले 5 दिन से आयकर विभाग की टीम यहां कार्रवाई कर रही है। 800 लॉकर खोले गए हैं। कल की बात बताएं, कल रावत मिष्ठान भंडार से जुड़े लोगों को यहां बुलाया गया था और करीब 6 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उनके लॉकर खोले गए तो 30 लाख रुपए कैश मिलने की बात सामने आई और 50 अहम फाइलें मिली थी जिनमें बड़ी संख्या में प्रॉपर्टी के कागजात थे और अहम दस्तावेज थे। उन सबको ब्रीफकेस में लेकर के आयकर विभाग की टीम रवाना हो गई थी और सामने आ रहा है कि कल शाम को ही सर्वे की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। यहाँ पोलो फैक्ट्री और अजमेर रोड स्थित प्रतिष्ठानों पर सर्वे किया जा रहा है। टीम के पास अहम दस्तावेज हैं और सारी चीज़ें खंगाली जा रही हैं। आज भी यह सामने आ रहा है कि कुछ बड़े नाम सामने आ सकते हैं। एक बड़ा नाम कुलवाल उद्योगपति का बताया जा रहा है जिनके लॉकर अभी खोलने के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। ऐसे ही कई नाम हैं जिनका खुलासा होगा और आज 5वें दिन राज उगले जा रहे हैं। 4 दिन से आयकर विभाग की टीम निजी लॉकर के सभी लॉकरों की डिटेल तैयार कर रही है, उन लोगों को बुला रही है। राजस्थान से जो बाहर के लोग हैं उन्हें फ़ोन करके बुलाया जा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर आप नहीं पहुंचते हैं तो नोटिस जारी करके हम लॉकर भी तोड़ सकते हैं। इस तरह की कार्रवाई चल रही है और बड़ा नाम रावत मिष्ठान भंडार का जो सामने आया है उसमें यह बात सामने आई कि कल शाम को 30 लाख रुपए कैश निकला था और कल इन्होंने नोट गिनने की मशीन भी मौके पे मंगाई थी। कई ब्रीफकेस मंगाए थे जिनमें रावत मिष्ठान भंडार से जुड़े जो दस्तावेज थे उनको रखा गया है और सर्वे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सारे प्रतिष्ठानों पर, रावत मिष्ठान भंडार के सभी प्रतिष्ठानों पर सर्वे की कार्रवाई चल रही है। आज अहम दिन है, आज भी उसी तरीके से 2 या 3 नाम सामने आ सकते हैं। देर शाम तक वहाँ भी सर्वे की कार्रवाई शुरू की जाएगी और बड़ी बात यह है कि 10 लोगों के नाम सामने आने की बात हो रही है। जिन बड़े लोगों को लेकर के किरोड़ी लाल मीणा ने दावा किया था उनके इतर नाम सामने आ रहे हैं। तो बड़ा खुलासा हुआ है। वो नाम जिनकी किसी को संभावना नहीं थी वो नाम सामने आ सकते हैं। जी पुनः, तो क्या जो कैश अभी बरामद हुआ है, जो डॉक्यूमेंट्स है, रावत मिष्ठान भंडार का नाम सामने आ रहा है, नोट गिनने की मशीन तक को बुलानी पड़ी, लेकिन क्या कुछ भी इनलीगल अभी तक मिला है? क्योंकि वो लॉकर्स तो थे ही इसीलिए कि आप अपनी मनी को वहां पर रख सके। और अगर हम आरबीआई की गाइडलाइंस की अगर हम बात करते हैं तो कितने ये वैलिड हैं ये लॉकर्स, इसका भी कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल, 1995 से लॉकर बने हुए हैं और इससे पहले भी 2 बड़ी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं जिनमें करोड़ों का माल मिला था। 10 साल पहले की सबसे बड़ी कार्रवाई थी जिसमें कुछ लोगों के नाम सामने आए थे और बोरे भर के, मतलब बहुत कैश निकला था। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 1100 लॉकर हैं, कई बेनामी लॉकर हैं, 800 लॉकर खोले जा चुके हैं जिनकी चाबी एजेंसी के पास है और 50 लॉकरों पर पूरा मामला 50 लॉकरों के इर्द गिर्द घूम रहा है कि उनमें बड़े नाम सामने आ सकते हैं। और ऐसे अभी मात्र 3 लॉकर खोले गए हैं, आज कुछ लॉकर खोले जाएंगे। ऐसे में माना जा सकता है कि आयकर विभाग उन 50 लॉकरों को खुलवाएगा और कार्रवाई अगले 2 से 3 दिन तक भी जारी रह सकती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आगे भी आपका रुख करेंगे विनोद।